जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपका YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मूड बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, संविधान का पार्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या संविधान का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने दोस्तों 3 क्लास अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों संविधान की। आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। दोस्तों, कहाँ से करेंगे आज पार्ट नंबर 4 से। दोस्तों, क्या थोड़ा सा रिवीजन कर ले पिछली बार का, उसका जो मैंने पिछली बार पढ़ा है, क्या उसको थोड़ा सा रिवीजन कर ले। अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्यारे दोस्तों कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आपका जवाब क्या होगा? सर, संविधान सभा के द्वारा। मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आपका जवाब क्या होगा? संविधान सभा के द्वारा। फिर मैंने पूछा आप लोगों से कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था, आपका जवाब क्या होने वाला है? कैबिनेट मिशन के आधार पर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था, आपका जवाब क्या होगा? सर, 1940 ईस्वी को। और इस 1940 ईस्वी को क्या किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके? अगस्त प्रस्ताव के नाम से। बात की जाए प्यारे दोस्तों, कभी कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, आपका जवाब क्या होगा? 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। और अब बात करते हैं यहाँ से, कहाँ से? पार्ट नंबर 4 से। आप मेरे से एक बात, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, आपका जवाब क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है वंदे मातरम के रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और वंदे मातरम को अपनाया कब गया था? बात की जाए वंदे मातरम को अपनाया कब गया था, ये अपनाया गया था दोस्तों कब? 24 जनवरी सन 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। बात की जाए वंदे मातरम को किस पुस्तक से लिया गया है, आपका जवाब क्या होगा? सर, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। कहां से? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम के प्रथम 2 पद कौन से हैं? संस्कृत भाषा में है दोस्तों। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और शेष भाषा की बात करें दोस्तों में, किसमें? बांग्ला भाषा में। किसमें? शेष भाषा की बात करें बांग्ला भाषा में। और इसे वंदे मातरम को गाया कब गाया था दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 ईस्वी में गाया था दोस्तों। कब गाया था? वंदे मातरम को कब गाया गया था सर्वप्रथम? बात की जाए कब गाया गया था इसको? कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 में क्या गाया था। बात की जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों रहमतुल्लाह सानी ने की थी। दोस्तों, किसने की थी? रहमतुल्लाह सानी के द्वारा की गई थी। इसे गाने की अवधि की बात की जाए, वंदे मातरम को गाने की अवधि कितनी है, आपका जवाब क्या होगा? सर, 65 सेकंड है। कितना है? 65 सेकंड है। और बात की जाए इसके संगीत के रूप में से किसने गाया था, आपका जवाब क्या होगा? सर, जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने गाया था। किसका? संगीत के रूप में वंदे मातरम को किसने गाया था? जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने के द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम को देवनागरी लिपि में जब प्रस्तुत किया गया था, ये कब किया गया था? सन 1906 ईस्वी में किया गया था। कब? सन 1906 ईस्वी में। वंदे मातरम को संशोधित रूप से प्रस्तुत कब किया, किसके द्वारा किया गया था, आपका जवाब क्या होने वाला है? सर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखो, एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ मैं इसका आप लोगों को। यहाँ से दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मैंने आप लोगों से क्या बताया, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, आपका जवाब क्या होने वाला है? सर, बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसको अपनाया कब गया था, आपका जवाब क्या होगा? सर, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। और किस पुस्तक से लिया गया था? यह जो पुस्तक थी दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के द्वारा लिया गया था। उसके प्रथम 2 पद की बात करें दोस्तों, प्रथम 2 पद क्या है? पहला पद क्या है दोस्तों? संस्कृत। और शेष पद को बांग्ला भाषा के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। बात कीजिए इसे गाया गया था तब, इसे कब गाया गया था प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा? सर, कोलकाता अधिवेशन सन 1896 ईस्वी में गया था। कब? कोलकाता अधिवेशन सन 1896 ईस्वी में गया था। किसको? वंदे मातरम को। मैंने आप लोगों से पूछा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपका जवाब क्या होगा? सर, रहमतुल्लाह सानी के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम की, हाँ, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको कब? 1896। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी प्यारे दोस्तों? रहमतुल्लाह सानी के द्वारा की गई थी। मैंने आप लोगों से पूछा कि इसे गाने की अवधि कितनी है, आपका जवाब क्या आया? 65 सेकंड है। कितना है मेरे दोस्तों? 65 सेकंड है। उस संगीत के रूप में सर्वप्रथम किसने गाया था? यह गाया था जद्दूनाथ भट्टाचार्य के द्वारा गाया गया था। बात कीजिए इसे देवनागरी लिपि में प्रस्तुत कब किया गया था? देवनागरी लिपि में प्रस्तुत वह किसको? वंदे मातरम को। आपका जवाब क्या होगा? सर, 1906 में। वो संशोधित रूप से प्रस्तुत किसने किया था दोस्तों वंदे मातरम को? आपका जवाब होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बात की जाए प्यारे दोस्तों अब राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज,
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? आपका जवाब क्या होने वाला सर? 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? कि 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। बात की जाए इसका डिजाइन किसने किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यहाँ थे हमारे पिंगली वेकैया। कौन थे? पिंगली वेकैया। कौन थे प्यारे दोस्तों? पिंगली वेकैया। बात की जाए इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात की जाए, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 होने वाला है मेरे भाई। कितना होने वाला? 3:2 है। बात की जाए इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? आपका जवाब होगा सर केसरिया रंग है। और बीच में दोस्तों कौन सा रंग है? आपका जवाब होगा सर सफेद रंग है। कौन सा है? सफेद रंग है। और सबसे नीचे रंग की बात करें दोस्तों, सबसे नीचे पट्टी में कौन सा रंग है? आपका जवाब क्या होगा? हरा रंग होगा। और बात की जाए इसमें चक्रों की संख्या प्यारे दोस्तों कितनी है? चक्रों की संख्या दोस्तों 24 है। कितनी है? 24 है। जिनको हम तितलिया भी कहते हैं दोस्तों। क्या? तितलिया भी कहते हैं। जो मेरे पास चक्र है जो मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज का चक्र है, इसमें दोस्तों जो चक्र है कहां से लिया गया? आपका जवाब क्या होगा सर? अशोक सारनाथ स्तंभ के द्वारा लिया गया था। कहां से? अशोक सारनाथ स्तंभ के द्वारा लिया गया था। एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों से इसका अच्छी तरीके से। देखो मेरे भाई, वंदे मातरम का रचिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और अपनाया गया था कब? इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। पुस्तक थी आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था। प्रथम 2 पद संस्कृत शेष किसमें था? बांग्ला में था। गाया गया था इसे कब? कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रहमतुल्लाह सानी के द्वारा की गई थी। इसे गाने की अवधि की बात कीजिए प्यारे दोस्तों के लिए 65 सेकंड। और संगीत के रूप में गाया गया था जद्दूनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। और देगनावली की लिपि में प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? सन 1906 में। वो संशोधित रूप से प्रस्तुत किया गया था प्यारे दोस्तों किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसको? वंदे मातरम को। बात की जाए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आपका जवाब क्या होगा? 22 जुलाई सन 1947 को। कब अपनाया गया था प्यारे दोस्तों? 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेकैया ने किया था दोस्तों। बात की जाए इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 होने वाला दोस्तों मेरे भाई। कितना? 3:2। सबसे ऊपर रंग की बात करें केसरिया है। और बीच में रंग की बात करें सफेद है, जो शांति का प्रतीक होता है प्यारे दोस्तों। और नीचे रंग कौन सा है? हरा रंग है। इसमें चक्रों की संख्या की बात की जाए, चक्रों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 24 है, जिनको हम तितलिया भी कहते हैं। तो मेरे भाई ये चक्र है ये चक्र हमने कहाँ से लिया? सारनाथ, अशोक के सारनाथ स्तंभ के द्वारा लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया? अशोक सारनाथ स्तंभ के द्वारा लिया गया दोस्तों। ठीक। देखो मेरा आपका रिवीजन करवाने का महत्व क्या है? मेरा महत्व यह है कि मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ही आपको अच्छे तरीके से याद करवा दूं दोस्तों। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करा करो दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रारूप समिति। आप मेरे से एक बात बताओ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपका जवाब क्या होगा सर? भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद में बात है कहाँ से? प्रारूप समिति पे दोस्तों। क्या? प्रारूप समिति पे। जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि मैं जो भी चैप्टर कराऊंगा दोस्तों, बेसिक से लेकर एडवांस तक करूँगा दोस्तों। आपको कोई भी टाइप नहीं छूटने देने का मैं। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए बस। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास भी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है, जिसने वीडियो को अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है। जिस दिन आप एग्जाम में बैठो उस दिन आपने पता चलेगा हाँ सर सुमेर सर ने क्या पढ़ाया था। ठीक। उस दिन आपको महसूस होगा कि सुमेर सर ने क्या पढ़ाया था दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ 101%, 100% 101% गारंटी देता हूँ मेरे दोस्तों। जिस दिन संविधान कंप्लीट पढ़ा दूंगा दोस्तों, यहीं से संविधान आऊंगा दोस्तों। कहाँ से? यही सब पढ़ने को तो बहुत मोटी पुस्तक है दोस्तों, लेकिन हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं उसके। हमने सबसे बड़ी बात क्या? फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। आप कितनी मोटी पुस्तक पढ़ लोगे मेरे भाई? ये बताओ सिलेबस कितना है? देखो मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, और जीएस का भी है। जीएस में तो कितने पोर्शन है? बहुत ज्यादा पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों। कितने हैं? पोर्शन बहुत ज्यादा है। बात करिए मैथ भी क्लियर कर लूंगा, आप रीजनिंग भी कर लूंगा, लेकिन जीएस कैसे करोगे? जीएस फैक्ट के आधार पर करोगे, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक। और वहां से क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन। ये मान लो कि मैं सब चीज तो यहाँ पे लिखवा नहीं सकता आप लोगों से, और लिखवाऊँ किस चीज के नाम की? जो 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 चीज एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है वही चीज मैं आप लोगों से रिपीट करवा रहा दोस्तों। ठीक है। अब बढ़ते हैं कहाँ से? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर साहब है। कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। आपको ये समिति अच्छे तरीके से याद करनी है। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्या? यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कीजिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होगा सर? भीमराव अम्बेडकर है। मैंने पूछा आपसे संचालन समिति और झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होगा सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके हैं? संचालन, झंडा और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने कैसे याद करना है?
संचालन, संचालन, झंडा और प्रक्रिया। संचालन, झंडा और प्रक्रिया कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? संचालन, झंडा और प्रक्रिया। इसके अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्तों? आपका जवाब होगा सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैंने कहा उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होगा? उप झंडा समिति के अध्यक्ष है दोस्तों JB कृपलानी है। कौन है? JB कृपलानी है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों कहाँ पे? कार्य संचालन समिति पे। देखो कैसे क्या बनता है दोस्तों? कार्य बनता है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? KM मुंशी है दोस्तों। KM मुंशी के। बात की जाए किसकी? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होने वाला है सर? KM मुंशी है। मैंने पूछा आपसे भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होगा? भाषाई। ऐसा आ रहा दोस्तों इसमें, देखो इसमें SK डार है दोस्तों। कौन है? SK डार है। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन है? SK डार है। बात की जाए मूल अधिकार और अल्प समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होगा सर? मूल अधिकार अल्प समिति के अध्यक्ष प्यारे बच्चों को कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होगा सर? S वारदाचार्य है। कौन है? S वारदाचार्य है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष। मैंने पूछा आप लोगों से संविधान की महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? आपका जवाब क्या होगा सर? प्रारूप मसौदा समिति है। आओ दोस्तों एक बार फिर इनको मैं रिवीजन करवा दूं जो इनके अध्यक्ष है दोस्तों। मैंने आप लोगों से पूछा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या है सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। इसके बाद में संचालन झंडा प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या है सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया झंडा और किसके? प्रक्रिया झंडा और संचालन समिति के अध्यक्ष प्यारे बच्चों कौन है? ये कौन है? आपका जवाब क्या होगा सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संघीय समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू होने वाले हैं। कार्य की बात करें KM मुंशी है। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन है? SK डार है। कौन है? SK डार है। बात कीजिए मूल अधिकार और अल्प समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने। बात कीजिए सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका जवाब क्या होगा? S वारदाचार्य है। बात कीजिए संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति बताई मैंने आप लोगों से, कौन सी है? आपका जवाब क्या होगा सर? प्रारूप मसौदा समिति है। और मैंने आपसे क्या बताया था कि प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? आप लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भाई। क्या कमेंट बॉक्स में बताना है? प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और मैंने इसी के अंतर्गत आप लोगों से करवा दिया है। बात की जाए इसका प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 29 अगस्त सन 1947 को किया गया था। कब? प्रारूप मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त सन 1947 को किया गया था। बात की जाए इसे प्रकाशित कब किया गया था? कब इसे प्रकाशित किया गया था दोस्तों? 21 फरवरी सन 1948 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? 21 फरवरी सन 1948 को प्रकाशित किया गया था। गठन प्रारूप समिति का कब हुआ था? 29 अगस्त सन 1947 को। और बात की जाए इसका प्रकाशित कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 21 फरवरी सन 1948 को। मैं एक बार फिर आपसे रिवीजन करवाता हूं इसका। 21 फरवरी 1948 को तो दोस्तों प्रकाशित किया गया था और गठन किया गया था 29 अगस्त सन 1947 को। गठन 29 अगस्त सन 1947, गठन 29 अगस्त सन 1947, प्रकाशित किया गया था 21 फरवरी सन 1948 को किया गया था। बात की जाए प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था? आपको क्या जवाब होगा सर? विचारों की कुंजी, विचारों को जानने की कुंजी कहा था। बात की जाए उद्देशिका प्रस्तावना उस संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। आपका जवाब क्या होगा सर? 13 दिसंबर सन 1940 को। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक। मैंने आप लोगों से पूछा कि उद्देशिका को संविधान में कब प्रस्तुत किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 22 जनवरी सन 1947 को। मैंने पूछा आप लोगों से इसका संशोधन कितनी बार हुआ? आपका जवाब क्या होगा सर? एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार संशोधन हुआ प्यारे बच्चों? एक बार संशोधन हुआ। बात कीजिए वो कब? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था दोस्तों। क्या? प्रस्तावना यानी उद्देशिका में संशोधन किया गया था। और वो भी कब? एक बार संशोधन किया गया। जब इसमें संशोधन किया गया था इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसके प्रथम पैरे में समाजवादी पथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कौन से? प्रथम पैरे में कौन से? समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। बात की जाए किसकी दोस्तों? छठे पैरे में कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों। किसके? छठे पैरे में कौन से शब्द को जोड़ा गया था? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था मेरे बच्चों के। कौन से? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। देखो आप लोगों ने इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करना है 1 बाय 1 करके दोस्तों।
मतलब पार्ट 1 का भी पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे चलता रहेगा दोस्तों, आपका उसमें पीछे से भी रिवीजन करना, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को संविधान की बहुत ही जल्द संविधान के 600 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, 1 बाय 1 करके, वन लाइनर दोस्तों। किसके द्वारा? वन लाइनर आप लोगों से क्या करूंगा, संविधान के 600 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मतलब कि आज तक के सभी वनडे एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक फैला दो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।